अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 6। आज जनरल साइंस के अंदर मैं आपको ये टॉपिक जो है ये केमिस्ट्री के अंदर शामिल है। तो याद रखिएगा, ये जो जनरल साइंस का सब्जेक्ट है इसमें आप केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, जियोग्राफ़ी, ये तमाम सब्जेक्ट जो है वो ओवरऑल इसके अंदर ये तमाम ब्रांचेस साइंसेस की पढ़ रहे होते हैं। दैट्स वाई वी कॉल इट एज जनरल साइंस। तो आज केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक है एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, मैं आपको एटम के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आज आपसे शेयर करूंगा। ये लफ्ज़ जो है ये एटोमॉस, इससे ये डिराइव हुआ है। इसमें ये ए जो है इसके मीनिंग होते हैं मीन्स नॉट के, और टॉम्स जो है लफ्ज़ इसके मीनिंग होते हैं कट। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा मैटर का उसको कहते हैं एटम। तो इसके मीनिंग क्या हुए? इनडिविजिबल। शुरू के अंदर जब एटम पर बात की गई तो जैसे डाल्टन था, दूसरे साइंटिस्ट थे, तो उनके नज़दीक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो था मैटर का वो एटम कहलाया। लेकिन बाद की रिसर्च ने ये बात साबित की कि एटम जो है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं और एटम जो है वो अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकता है। अब मैं आपको इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स बताता हूँ। इनकी तमाम इंफॉर्मेशन आपसे मैं शेयर करूंगा। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये न्यूक्लियस के अराउंड जो है ये रिवॉल्व करते हैं, और ये नेगेटिवली जो है वो चार्ज होते हैं। सेकंड नंबर पर है प्रोटॉन। ये इनसाइड न्यूक्लियस होते हैं और पॉजिटिव चार्ज होता है इनका। नंबर 3 पे हैं न्यूट्रॉन्स। ये भी इनसाइड न्यूक्लियस होते हैं और न्यूट्रल होते हैं, मीन्स नो चार्ज, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। और एटम जो होता है वो एज अ होल न्यूट्रल होता है, जबकि इसका न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो एटम के लिए यहाँ पर अगर हम इसका ये एक न्यूक्लियस ड्रॉ कर लें तो इसके न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे ये देखें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और वो ये इसके शेल होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो हैं जिनको हम इस तरह से शो कर देते हैं, ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जितने प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उनके इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इनकी लोकेशन के अंदर फ़र्क है कि ये इनसाइड न्यूक्लियस है और ये रिवॉल्व करते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ। और दूसरा, इनके चार्ज में भी फ़र्क होता है कि ये पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं। जब ये इक्वल होते हैं इस तरह से तो हम केमिस्ट्री में इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, और इस एटॉमिक नंबर को हम ये जो अल्फ़ाबेट है जी, इससे शो करते हैं। तो इट मीन्स अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट यहाँ पर ये लिखूँगा, ये इस तरह से कोई मैंने ये सपोज़ किया है, यहाँ मैंने 6 लिखा है, तो ये इसका एटॉमिक नंबर होगा। आपको पता चल जाएगा कि ये इसके प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है, और इसके मुताबिक आप इसको देखेंगे। जबकि ऑन दी अंदर एंड वो देखें, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिला के आपके पास जो रिज़ल्ट हासिल होगा वो उस के लिए मैस नंबर कहलाएगा उस एटम का।
वो एलिमेंट का जो है वो मैस नंबर होगा। सपोज़ अगर मैं आपसे यहाँ कहूँ कि इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो हम बोलेंगे कि इसका मैस नंबर जो होगा वो 12 होगा। इन दोनों को सम अप कर लेंगे। तो इस तरीके से आजकल जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है वो हमने एटॉमिक नंबर पर की हुई है, जबकि प्रीवियसली जो था वो उनका एटॉमिक मैस यानी मैस नंबर पर जो है वो डिपेंड करती थी। तो इस तरीके से आपने एटम और जो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनका जो आपने कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है। मैं इन तमाम इंफॉर्मेशन को यहाँ पर एक मरतबा फिर आपसे शेयर करता हूँ। एटम जो होता है वो इंडिविजिबल पार्टिकल को कहा गया, लेकिन बाद में पता चला कि इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ये डिवाइड हो सकता है। इनके मैंने आपको नाम बताए, इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनके बारे में आपको इनकी लोकेशन मालूम होनी चाहिए, ये इंफॉर्मेशन लाजमी है। इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर ऑर्बिट्स। इसके बाद ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। प्रोटॉन जो हैं वो इनसाइड न्यूक्लियस मौजूद होते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज में होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन जो हैं ये भी इनसाइड न्यूक्लियस होते हैं और इन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं, यानी नो चार्ज, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है। एटम जो है एज अ होल मैंने आपको बताया वो न्यूट्रल होता है, जबकि इसका न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव होता है प्रोटॉन्स की वजह से। तो इस तरीके से आप किसी एटम के अंदर जब प्रोटॉन को देखते हैं तो उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसके शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो प्रोटॉन जो हैं यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, और इनको फिर हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं कि ये उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। मिसाल के तौर पर कार्बन जो है वो अगर उसका एटॉमिक नंबर 6 है तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन इससे मिल गई कि कार्बन के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, और इसके अंदर प्रोटॉन जो हैं वो भी 6 होंगे, लेकिन उनके चार्जेस डिफरेंट हैं, लोकेशन भी डिफरेंट है। तो इसको हम एटॉमिक नंबर को जी से शो कर लेते हैं। बाद में मैंने आपको बताया कि जो इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, अगर इन दोनों को सम अप कर लें तो जैसे ये 12 हो जाएंगे तो ये इनका मैस नंबर बनता है। तो ये मैंने बताया कि इसको इस तरह से लिखते हैं। अब अगर हमारे पास ये कार्बन है तो यहाँ मैंने ये 6 लिखा, तो ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका मैच नंबर है। अब हमें इनसे तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल हो जाएंगी। क्या इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 6 हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 6 हैं, इसको हम ए से शो करते हैं, मैच नंबर जो होता है ए से लेटर से। तो न्यूट्रॉन जो होता है वो इक्वल होगा ए माइनस जी। इसके मीनिंग ये होंगे कि जब आप न्यूट्रॉन इनमें से मालूम करोगे तो अब आपके पास ये 12 है, ये 6 है, इसके अंदर जो है तो आप इसमें चेक कर लेंगे कि 12 में से 6 जो है वो माइनस करें तो वो 6 होंगे, तो इसके न्यूट्रॉन आपको पता चल जाएंगे वो 6 होंगे। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी किससे रिलेटेड, एटम्स के रिलेटेड, इसके स्ट्रक्चर को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम मज़ीद आपको इनके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। थैंक यू।